Zombie apocalypse. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एके एकेडमी। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। और वो शॉर्ट ट्रिक्स किस टॉपिक से हैं, तो वैलेंसी कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग वैलेंसी जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैलेंसी फाइंड आउट करने का अगर तरीका कहा जाए तो अगर आपको बतलाया जाता है, खास करके 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये तरीका बतलाया जाता है कि वो वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं। तो उनको जो बताया जाता है जो तरीका वो इस प्रकार होता है कि उनको जब भी वैलेंसी निकालना होता है वो क्या करते हैं कि उनको बोला जाता है कि आप क्या करो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका अगर वैलेंसी निकालने के लिए कहा जाए तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वो बतलाते हैं कि किस उसका वैलेंसी क्या होगा, किसी एलिमेंट का एटम का जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा। तो अगर इसका वैलेंसी कोई पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बतलाते हैं कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 और 6। तो ये इसका लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो ऑक्टेट के रूल के हिसाब से इसका वैलेंसी हम लोग बताते हैं कि अगर 8 - 6 करेंगे तो जो निकल के आएगा वह क्या होगा, इसका वैलेंसी होगा, तो 2 होता है। तो चलिए ये तो मान लिया जाता है कि जब छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो जो 20 तक के एलिमेंट्स हैं या 30 तक के या 50 तक के भी मान के चलें तो ईजिली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब हायर एटॉमिक नंबर्स के जब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालने हो वैलेंसी तो थोड़ा सा टफ काम है, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो चलिए उस मुश्किल को आसान करते हैं, कुछ सिंपल ट्रिक्स बतलाते हैं जिसमें आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर वैलेंसी निकल जाए तो बहुत आसान तरीका है। ये तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो स्टूडेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं भी आता है या जिन्हें दिक्कत भी है वो भी इसको ईजिली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो मैं अपने लैंग्वेज में एक नंबर को मोबाइल नंबर कहता हूँ, वो अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो नंबर है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। अगर इसको देखें तो ये जो इनर्ट गैस होते हैं आपके 18 नंबर ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये वही हैं, उन्हीं के एटॉमिक्स नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये आप अपने पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो कि ये उसी से रिलेटेड है। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके हम लोग वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ये थोड़ी सी असमंजस की बात है कि कैसे इससे वैलेंसी निकल जाएगा। ये भी एक नया तरीका। दूसरा चीज़, आप बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के निकालने जा रहे हैं तो थोड़ा सा नया, थोड़ा सा डिफरेंट आपके लिए ये चीज़ होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए, मान लेते हैं अभी हम ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। चलिए अब आपको जो सबसे पहला स्टेप जो लिखना है इन नंबर्स के हिसाब से, लेकिन हाँ ये आपको नंबर्स याद रखने होंगे। ये मोबाइल नंबर जिसको मैं कहता हूँ उसे आपको कन्फर्मली याद रखना होगा ताकि आप इसकी मदद से वैलेंसी इजीली फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे कि अगर किसी भी मान लो कि ऑक्सीजन का हम निकाल रहे हैं तो 8 है, तो सबसे पहले हम ये कॉन्फ़िगर करेंगे कि किन दो नंबर्स के बीच में ये 8 आ रहा है। यहाँ पर जो ये मोबाइल नंबर मैंने दिया है, ये जो मोबाइल नंबर मैंने प्रोवाइड किया है आपको 2, 10, 18, 36, 54, 86 का, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन से नंबर के बीच में ये मेरा एटॉमिक नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 10 के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पर एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बूढ़ा बाप था, ठीक है, वो स्टेशन पे उतरता है, उसके 2 बेटे थे। वो कहीं से आ रहा था अपने बेटों के पास रहने के लिए। एक बेटे का घर स्टेशन पे था और दूसरे बेटे का घर वहाँ से थोड़ी दूर था।
वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे करीब वाले बेटे के पास जाएगा जो स्टेशन के पास था। तो यहाँ पर भी वही पॉलिसी आपको लगानी है कि जो नंबर इस 8 के बिल्कुल करीब में है, पहला चीज हम क्या करेंगे, उन दो नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। ये 2 और 10 के बीच में आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों में सबसे करीब कौन है 8 का? ये 10 है कि नहीं है? आप खुद गौर से देखो, ये कौन है? 10 है। 10 ज्यादा करीब है 8 का। तो 8 बनने के लिए अब जो जैसा है वो कैसा बनना चाहेगा? खुद को स्टेबल करने के लिए 8 इस नंबर के जैसा बनना चाहेगा। कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स है, अगर उसका वैलेंसी फाइंड आउट करें तो हमेशा हम लोग कहते हैं ना, या कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा कहते हैं हर एलिमेंट चाहता है खुद को स्टेबल करना, स्टेबल, ये सुन के थक जाते हैं। तो ऑक्टेट अपना पूरा करना चाहता है, अरे भाई ऑक्टेट चलिए स्टेबल ही कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही समझ लीजिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस नंबर के जैसा बनना चाहेंगे। किस नंबर के जैसा? इस मोबाइल नंबर के जैसा। ठीक है, तो चलिए उस मोबाइल नंबर के जैसा अगर हम बनना चाहते हैं तो 8 है तो वो 10 बनना चाहेगा। तो 10 बनना चाहेगा तो ये क्या करेगा? उधार लेगा। अगर आपके पास 40 रुपए में 50 रुपए हैं और आपको ही 50 बनना है तो आप किसी न किसी से तो 10 रुपया मांगोगे या कमाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, उधारी लोगे, किसी न किसी से तो मांगोगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी ये एलिमेंट 8 है, इसका एटॉमिक नंबर, ये 10 बनना चाहता है तो ये कितना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 से ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जितना ये ले रहा है वही इसका वैलेंसी हो गया। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही वैलेंसी निकाले, इससे भी वैलेंसी निकाले, दोनों से हमारा वैलेंसी निकल के आया कि नहीं आया? 2। ये चलिए ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, तो चलिए लेके चलते हैं आपको कुछ नए पे। चलिए सल्फर पर लेकर चलते हैं। सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर। चलिए उसके हिसाब से ये किसके किसके बीच में आएगा? 10 और 18 के बीच में आ रहा है ना? 10 और 18 के बीच में आ रहा है इस मोबाइल नंबर के बीच में। ये 10 बनना चाहेगा कि 18 बनना चाहेगा? अभी मैंने बताया है पीछे में कि कोई भी नंबर जो है वो करीब वाले के पास जाना चाहेगा, मतलब 18 बनना चाहेगा। 18 बनने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा? 2। आप सल्फर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो देख सकते हैं 2, 8 और 6 लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 8 - 6 2, इसका वैलेंसी 2। देख रहे हैं आप किसका वैलेंसी 2 है? यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो ये क्या हुआ? ये मोबाइल नंबर के थ्रू आप बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए निकाल सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम का 11 है, ये क्या बनना चाहेगा? 2 और 10 में, सॉरी 10 और 18 के बीच में आएगा। तो ये क्या बनना चाहेगा? 18 बहुत दूर है, 10 थोड़ा करीब है, थोड़ा नहीं बहुत करीब है कि नहीं? तो 10 बनना चाहेगा। तो 10 बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा कि देगा? अगर मेरे पास 50 रुपए हैं और आपके पास 60 रुपए हैं और आपको भी मेरे बराबरी में आना है तो आप 10 क्या करोगे? डोनेट कर दोगे। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जितना ये देगा वही इसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो हो गई। चलिए कैल्शियम ही ले लेते हैं। कैल्शियम का 20 होता है। ये क्या बनना चाहेगा? 18 बनना चाहेगा कि 36 बनना चाहेगा? तो कहोगे कि ये 18 बनना चाहेगा तो ये क्या करेगा? 2 डोनेट कर देगा। 2 डोनेट करेगा, जितना डोनेट करेगा वही इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। तो है ना ये इजी सा ट्रिक जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो वैलेंसीज को बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 18 और 36 के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है, अब क्या करेंगे? तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, कुछ जो टर्म्स है वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपके लिए जो वैलेंसी फाइंड आउट करने का जो तरीका मैंने बतलाया ये मोबाइल नंबर के थ्रू, ये तो बहुत आसान है। लेकिन कुछ जगहों पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा। अब किन चीज़ों को याद रखने की बात कही जा रही है, या वो टर्म्स कौन से हैं जिसको आपको याद रखना है? तो चलिए उस टर्म्स को भी देख लेते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि किन टर्म्स को हमको याद रखना होगा। तो देखिए आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि अगर एटॉमिक नंबर कुछ टर्म्स का ले लिया जाए तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा।
20 एटॉमिक नंबर से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। हाँ, एक आध दो एलिमेंट जो हैं उनकी वैलेंसी वेरी करती है, जैसे आयरन वगैरह हो गया, कॉपर वगैरह हो गए, उनकी वैलेंसीज में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि कॉपर का 2 होता है, आयरन का भी 2 होता है। ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो जनरली तौर पे हमें याद भी रहते हैं कि उनके वैलेंसी जो होते हैं वो वैरी करते हैं, लेकिन जनरली 20 से 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी 2 होती है, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा 56 से लेके 77 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी जो वैलेंसी होती है वो भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर 87 से देखा जाए तो 114 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी वैलेंसीज 2 ही होती है। तो ये आपको वैलेंसीज फाइंड आउट करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, क्योंकि ये जो मोबाइल नंबर का जो टर्म आपको बतलाया गया ये वैलेंसी फाइंड आउट करने का सबसे इजी ट्रिक है। इस मेथड से आप किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि बड़े कंपटीशन वाले एग्जाम में अगर वैलेंसी वगैरह का आता है तो आप कन्फ्यूजन में हो जाते हो कि इतने बड़े बड़े वैलेंसीज, मान लो अगर कोई 86 का पूछ देता है तो आपको उसको लिखने में, या 87 का पूछ देता है तो लिखने में काफ़ी टाइम लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। तो आप उस कॉन्फ़िगरेशन को जितनी देर में लिखोगे, सही है गलत है कन्फर्म होगे, उतना देर में आपका 2-3 क्वेश्चन आपका लैप्स कर जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए, वो टाइम लैप्स जो आपका कर रहा है उसको बचाने के लिए ये जो मोबाइल नंबर का तरीका है इसको आप फॉलो करें, और इसको फॉलो करके आप क्विकली वैलेंसी को फाइंड आउट कर पाएँ। ये इसलिए ये ट्रिक बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए।